हेलो गरुडेरियंस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मार्केट के अंदर जो बेरिश मूवमेंट चल रहा है उससे कोई अनदेखा नहीं कर सकता। इवन दो इन्वेस्टर्स को सोचने पे मजबूर कर दिया गया है कि क्या वो और इन्वेस्ट करें या नहीं। स्टेटस अभी वीक है, तो कहानी चालू करते हैं, अपना डिस्कशन चालू करते हैं। अभी आपके सामने डाउ जोन्स, नेस्डैक एंड एस&पी ग्लोबल है जो कि बिल्कुल नीचे की तरफ है। इवन दो अगर आप डाउ जोन्स को देखोगे तो कम से कम 400 पॉइंट्स डाउन होकर के क्लोज हुआ है। देखिए ये 600 पॉइंट भी नीचे जा चुका था। सबसे पहले अपन निफ्टी की बात करते हैं। कल के दिन देखिए 313 पॉइंट की गिरावट 24,865 के समथिंग बंद हुआ। देखिए ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये बाजार के अंदर मूड दिखा रहा है। बाजार का मूड क्या है? अब ये जो आंकड़ा है 1048, अब ये जो है सेंसेक्स का आंकड़ा है। देखो 1000 से भी ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट है सेंसेक्स की। अब ये बाजार के अंदर एक सुनामी के जैसे है। देखिए जिसने सबको, जितने भी शेयर है उसको नीचे की तरफ लिया है, राइट। ये कुछ शेयरों तक सीमित नहीं थी। अब ये देखिए ऑटो हो, चाहे से फाइनेंशियल्स हो, कंज्यूमर सेक्टर हो, जितने भी बड़े बड़े सेक्टर थे सब में बिकवाली का दबाव था। अब ये एक सीधा संकेत है कि मार्केट के अंदर और गिरावट आती जाएगी। अब देखिए विक्स के हाल क्या थे। सेकंड नंबर पे हम हमेशा विक्स को देखते हैं, क्योंकि विक्स जो है वो ये दिखाता है कि फियर फैक्टर कितना बड़ा है। अभी इंडिया विक्स एक्चुअल में क्या दिखा रहा है, क्या है ये? अब ये बाजार के अंदर डर का मीटर है, फियर मीटर। सीधी सी बात है, जब भी ये ऊपर की तरफ जाता है तो समझ लीजिए मार्केट के अंदर बेचैनी एंड अनिश्चितता यानी कि वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। 25% तक एक ही दिन के अंदर चढ़ गया, राइट। अब ये देखिए 25% से ज्यादा चढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आने वाले टाइम के अंदर ये कंटिन्यू रहेगा या फिर नीचे आ जाएगा। इसकी कोई अनिश्चितता है, राइट। अब ये पूरी की पूरी जो आपके सामने स्लाइड दिख रही है, चार्ट दिख रहा है, वहां पर क्लियर दिख रहा है 754 शेयर ही हरे निशान पे हैं। वहीं पर 3000 से ज्यादा शेयर जो हैं लाल निशान पे थे। इससे साफ पता पड़ता है कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी ऑन द नेगेटिव जोन बहुत ही हाई है। अब ये क्या भारत तक ही सीमित है ये कहानी, या फिर जो है ग्लोबल सिनेरियोज चेंज हो चुके हैं? देखिए अब अगर बात करें तो ग्लोबल समस्या थी ये, क्योंकि अब ये जो है पूरी की पूरी ग्लोबल जो बिकवाली है मिडिल ईस्ट की वजह से, वो सबके सब जो है पैनिक क्रिएट कर रहे हैं जितने भी वर्ल्ड मार्केट हो। अब महंगाई बढ़ती है इस सिचुएशन में, क्योंकि तेल महंगा हो जाता है। तेल सीधे जीडीपी पे इम्पैक्ट करता है और हमारे इंडियन मार्केट पे भी। देखिए 2% से ज्यादा, जैसे मैं आपको बता रहा था, एस&पी ग्लोबल एंड डाउ जोन्स एंड यूरोप भी कम से कम 600 पॉइंट डाउन था। मैं मंडे की बात बता रहा हूँ यूरोप की। एंड ये बहुत बड़ा है, वॉल स्ट्रीट बहुत बहुत बेरिश है अभी इस टाइम पे। ग्लोबल मेल्ट डाउन बोलते हैं अब इसको। अब ये सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। देखिए हमेशा अपन को आगे पढ़ने से पहले ये देखना चाहिए कि जितने भी बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं वो क्या कह रहे हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक जी ये कह रहे हैं कि निफ्टी ने एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट लेवल तोड़ दिया है, राइट। अब अगर टेक्निकल भाषा में कहें तो ये एक बहुत ही बेरिश मूव होता है, यानी कि बाजार के अंदर और ज्यादा निराशा अब जो है दिख सकती है। अब रूपक जी के हिसाब से 24,600 का लेवल एक मजबूर सपोर्ट है, मजबूत सपोर्ट। खैर ये अभी देखने को, टूटने को दिख जाएगा अपन को मार्केट में। एंड 23,800 के समथिंग मार्केट अपन को देखने को दिख सकता है। अब बाजार को देखने में अगर देखें ऊपर से एंड, तो ये बहुत ही बड़ी गिरावट नहीं है, मगर शॉर्ट टर्म के अंदर ये बहुत बड़ी गिरावट है, जिसका मतलब ये है मार्केट अंदर से बहुत ही कमजोर है। नीलेश जैन वो ये कह रहे हैं कि 24,600 मोस्ट एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट जोन है। देखिए अगर ये लेवल टूट जाता है तो 24,200 तक जा सकता है। अगर अगर 25,000 को पार कर जाते हैं तो थोड़ी राहत होगी। देखो 25,200 तक जब तक नहीं पहुंचते तब तक ये बहुत ही मुश्किल है बताना कि मार्केट किस सिचुएशन में रहेगा। देखो सबसे पहली चीज ये है कि कौन थे, कि जो मतलब मूवर्स एंड शेकर्स की बात करें तो तेजस नेटवर्क्स को देखो। तेजस नेटवर्क्स बहुत ऊपर बंद हुआ। इवन दो एचडीएफसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ओएनजीसी, इनमें सबसे ज्यादा उथल पुथल थी, सबसे ज्यादा हलचल, क्योंकि बड़े निवेशक जो हैं, बड़े निवेशक इनके अंदर पोजीशन चेंज कर रहे हैं। देखो बड़े बड़े जो एशियन पेंट्स हो गए, आपके अडानी पोर्ट्स हो गए, एलएनटी हो गए, इंडिगो हो गए, देखो इन पे असर देखने को मिलेगा। ये क्रूड ऑयल से रिलेटेड है, राइट। आप देखो इंडिगो जो है उनको ऑयल की बहुत जरूरत पड़ती है, पेट्रोलियम की बहुत जरूरत पड़ती है। अब सबसे बड़ा सवाल एक ही है, क्या ये गिरावट जारी रहेगी? क्या मंदड़िये जो हैं, वो बेयर्स जो हैं वो हावी रहेंगे बाजार पर? इसके जवाब जो है वक्त ही दे पाएगा, राइट। अपन तो सिर्फ इस पे नजर बनाए रख सकते हैं। ऐसी और विश्लेषण के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। एंड इसी के साथ मैं आपको कहूंगा धर्मो रक्षति रक्षित है।